हेलो फ्रेंड्स, माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं कुछ जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और अभी जो परीक्षा चल रही है खासकर उसके लिए ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। जैसे एमपी पटवारी के लिए विशेषकर यह क्वेश्चन ध्यान में रखकर लाए गए हैं। तो जो भी लोग एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, कृपया हमारे साथ बने रहें और एक बार वीडियो को जरूर देखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आपके लिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महल नोबिस, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी BKR राव। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? आपके लिए दिया जाता है 5 सेकंड का समय। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। दादा भाई एक महान स्वतंत्रता संग्रामी थे, जिन्हें वास्तुकार के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। दादा भाई एक पारसी थे। क्या थे? पारसी, जो एक अच्छे शिक्षक, कपास के व्यापारी और एक प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। 1892 में से 1895 के दौरान दादा भाई लिबरल पार्टी के सदस्य के तौर पर ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। तो इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो बताइए, आपके लिए ऑप्शन है ए रहे हॉगेन कक्कल प्रपात, ऑप्शन बी शिमला प्रपात, ऑप्शन सी जोग प्रपात, ऑप्शन डी कोरटाल्लम प्रपात। तो बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जोग प्रपात। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों जिस राजा, राकेट, रोर और रानी से मिलकर बना है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम जैरसप्पा भी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम जैरसप्पा आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? तो बताइए दोस्तों, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यदि आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ए रहे आपके सामने नागासाकी, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी हिरोशिमा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बताइए, कमेंट में जरूर लिखें। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हिरोशिमा। थोड़ी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, उसको ध्यान नहीं देना है आपको, लेकिन ऑप्शन डी हिरोशिमा इज द राइट आंसर। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बमबारी 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम
लिटिल बॉय गिराया था। कौन सा परमाणु बम गिराया था दोस्तों? लिटिल बॉय। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। आपको सन याद जरूर रखना है दोस्तों, सन को नहीं भूलना है, ठीक है। तीनों दिनों बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैटमैन परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति, जब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय और नागासाकी के बम को विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैटमैन कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, ओजोन परत। ओजोन परत कहां पाई जाती है? इससे तो क्वेश्चन हर परीक्षा में आपने देखा ही होगा, कई बार हर परीक्षा में पूछा भी जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? आयनमंडल में, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी समताप मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, मंडल तो आपकी जानकारी होगी ही। चलो इसका ऑप्शन सही देख लेते हैं। ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समताप मंडल। क्षोभ सीमा के ऊपर औसत 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक का विस्तार पाया जाता है। वायु परिवहन होता है तथा ओजोन परत पाई जाती है। इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश मिलकर नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। नवजात ऑक्सीजन को हवाएं ध्रुवों पर ले जाती हैं तथा ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस आपके लिए क्वेश्चन भी दे देते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वायुयान कौन से मंडल पर उड़ान भरते हैं? वायुमंडल कौन से मंडल पर उड़ान भरते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर सेंड करना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, शांत घाटी। कई बार इससे आपने क्वेश्चन देखा होगा दोस्तों। शांत घाटी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आपको पता भी होगा। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल के एक जिले में, थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों, जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कलपक्कम जिले है जहां तक, हाँ पहाड़ियों में स्थित है। यह उद्यान भारत के दक्षिण पश्चिमी घाट के वर्षा वनों और आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के आखिरी अनछुए छोर पर है। यह घाटी नीलगिरी अंतर्राष्ट्रीय मंडल संरक्षित क्षेत्र के केंद्र में है और विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्य पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, शांत घाटी कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। कौन से जिले में है? कलपक्कम में। नीलगिरी पहाड़ियों में। कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है फ्रेंड, कहाँ यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सब आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी क्यों आती है? चलिए बताइए दोस्तों, सुनामी क्यों आती है? ऑप्शन नंबर ए चक्रवात, ऑप्शन नंबर बी
ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का आकर्षण। ऑप्शन नंबर डी, समुद्री सतह पर भूकंप। तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, समुद्र सतह पर भूकंप इज द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें तूफान उठता है, जिससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है। एक बार और देख लेते हैं। समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें तूफान उठता है, जिससे जिससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है, जो जबरदस्त आवेग का साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं। दरअसल सुनामी जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, महानदी। ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, हम आपको लेके चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। ए रहा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीप भाग की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ एक और बनता है दोस्तों। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो वो है गोदावरी नदी। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। तो सही ऑप्शन ए रहा आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। देख लेते हैं इसके बारे में। विटामिन डी वसा घुलनशील प्रो हार्मोन का एक समूह होता है। इसके दो प्रमुख रूप हैं, विटामिन D2, विटामिन डी या आर्गो कैल्सीफेरॉल एवं विटामिन D3 या कोले कैल्सीफेरॉल। सूर्य के प्रकाश, खाद्य एवं अन्य पूरकों से प्राप्त विटामिन डी निष्क्रिय होता है। इसे शरीर में सक्रिय होने के लिए कम से कम 2 हाइड्रॉक्सिलेशन अभिक्रियाएं वांछित होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए रहे आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी, बुध। ऑप्शन नंबर सी, मंगल। ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो हम आपको लेकर चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो ए रहा सही ऑप्शन आपकी
स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर बी बुध इज द राइट आंसर। सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। पृथ्वी से देखने पर है अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। ठीक है फ्रेंड, ये रहा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं, जो कि आपको कमेंट में लिखकर, जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 1953, ऑप्शन नंबर बी 1853, ऑप्शन नंबर सी 1895, ऑप्शन नंबर डी 1858। तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर लेकर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1853। इतिहास में 16 अप्रैल बेहद खास है। दरअसल साल 1853 में 16 अप्रैल को ही देश में पहली ट्रेन चली थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली थी। यह बात आपको याद रखना है और नोट भी करना है कि 16 अप्रैल 1853 को कहाँ पहली ट्रेन चली थी, तो मुंबई और ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली थी। इस ट्रेन ने करीब 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी दोस्तों? 34 किलोमीटर की, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा वीडियो? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको हमारी वीडियो मिलती रहें और आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए धन्यवाद।